नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावर क्षेत्र के चीतीवास गांव के पास बाइक स्लिप होने से 55 वर्षीय शिक्षक अजीज मोहम्मद की मौत हो गई। शिक्षक अजीज मोहम्मद चीतीवास स्कूल में जा रहे थे। शिक्षक की मौत के बाद स्कूल स्टाफ सहित गांव में शोक की लहर छा गई। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चीतीवास में कार्यरत सावर निवासी शिक्षक अजीज मोहम्मद सोमवार को स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल से 2 किलोमीटर पहले रास्ते में बीच सड़क पर बिखरी रेत से बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप होने से शिक्षक अजीज मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक को साथी शिक्षकों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सावर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने शिक्षक अजीज मोहम्मद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सावर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शिक्षक की मौत के बाद स्कूल स्टाफ सहित परिवार में शोक की लहर छा गई। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि शिक्षक अजीज मोहम्मद के 2 बेटे व 1 बेटी है। बड़ा बेटा मोहम्मद निसार व छोटा बेटा मोहम्मद हनीफ है। शिक्षक अजीज मोहम्मद के छोटे बेटे मोहम्मद हनीफ की 17 मई को शादी है। 17 मई को मोहम्मद हनीफ की बारात हमीरगढ़ भीलवाड़ा जानी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शिक्षक अजीज मोहम्मद को भी मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियां लगनी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और शिक्षक अजीज मोहम्मद की गर्मियों के अवकाश शुरू होने के 1 दिन पहले मौत हो गई। मौत के बाद घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जे न्यूज़ के लिए सावर से दिनेश जहांगीर की रिपोर्ट। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क के मेन गेट पर लगे ग्रेनाइट पत्थर अचानक गिर गए। गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पार्क के मेन गेट पर लगे ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की यह घटना रविवार शाम 5 बजे की है। हालांकि आमतौर पर शाम 5 बजे से बच्चों का पार्क में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन कल जब ये घटना घटित हुई उस वक्त गेट के पास कोई नहीं था। गांधी पार्क के चौकीदार जगन्नाथ माली ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को 5 बजे के करीब मेन गेट का ताला खोलकर वे अंदर गए थे। कुछ बच्चे जो बाहर खड़े थे वे भी पार्क के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन इसी दौरान पत्थर गिरने की जोरदार आवाज़ हुई। उन्होंने पलटकर देखा तो मेन गेट के ऊपर का जो लेंटर है उसके नीचे की छत की साइड में चिपकी हुई ज़्यादातर ग्रेनाइट नीचे गिर गई। करीब 10 फीट की लंबाई में लगी ग्रेनाइट टूटकर नीचे गिर गई। आपको बता दें कि ये गेट कई सालों पहले बनाया गया था। कल 5 बजे मतलब पड़ गया भाई साहब, जो मतलब ये बच्चा मन पड़ी हुई बढ़िया रही हो, कोई बच्चा मर जाता उसमें। तो ये क्या अचानक गिरा? क्या अचानक ही गिर गया? तो मतलब कोई अपने आप ही। तो ये जब गिरे, जब यहाँ कोई था नहीं? हाँ, बच्चा को होना जाए तो बच्चा दूर था, मतलब जी मर जाता कोई। रात लो ये और ढीला हो रहा है, ये ऊपर वाला भी ढीला हो रहा है, ये भी जा सके कोई बात। हाँ अब आपके शहर केकड़ी में अजमेर की सुप्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल ने समाधि की सेवाएं उपलब्ध। जी हाँ, किरण मेडिकल पैथ लैब पर मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। असुविधा से बचने के लिए 7073727582 पर अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ खून पेशाब की जांच व डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। याद रखिए, किरण मेडिकल एवं पैथ लैब, राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने,
अजमेर जयपुर बाईपास केकड़ी। केकड़ी में बीच बाजार दो सांडों की लड़ाई के चलते राहगीर व दुकानदारों के हाथ पैर फूल गए। मामला केकड़ी के सदर बाजार का है, जहां जोधपुर स्वीट्स के सामने भीड़ भाड़ बड़े इलाके में दो सांड आपस में भिड़ गए। अचानक सांडों की लड़ाई के चलते यहां से गुजरने वाले राहगीर घबरा गए और उनको बचने के लिए आसपास की दुकानों में शरण लेनी पड़ी। वहीं दुकानदार सहित ऐसे ग्राहक भी टेंशन में आ गए जिनकी मोटरसाइकिलें दुकानों के बाहर खड़ी थी। कुछ दुकानदारों और ग्राहकों ने तो आनंद फानन में अपनी बाइक हटा ली, लेकिन जो लोग नहीं हटा पाए उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। सांड लड़ते झगड़ते कई मोटरसाइकिलों से टकराए, लेकिन गनीमत रही कि मोटरसाइकिलों को नुकसान नहीं हुआ। सांडों की लड़ाई के दौरान यहां से गुजर रहे ट्रैक्टर का चालक भी एक बार तो घबरा गया। हालांकि थोड़ी देर बाद जब दोनों सांड अलग हुए तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सांडों की लड़ाई का ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जे न्यूज़ के पुराने सहयोगी महावीर वैष्णव ने। हट जाओ भाई साहब, हट जाओ। पंचायत समिति केकड़ी की आज आहूत विशेष साधारण सभा पंचायत समिति सदस्यों के सामूहिक बहिष्कार के चलते नहीं हो पाई। लगातार ये दूसरा अवसर है जब विरोध के चलते बैठक नहीं हो सकी है। पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्री मांगों को लेकर 15 मार्च को आयोजित होने वाली साधारण सभा का पंचायत समिति सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से विरोध किया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया एवं विशेष साधारण सभा का बहिष्कार किया। इस प्रकार पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से बहिष्कार किए जाने से विशेष साधारण सभा का आयोजन नहीं हो सका। सदस्यों ने ज्ञापन देकर बताया कि राज्य सरकार द्वारा जब तक 9 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भविष्य में भी होने वाली समस्त मीटिंग एवं साधारण सभा का बहिष्कार रहेगा। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य संघ संदीप पाठक, सोनू कुमावत, दुर्गा देवी, लाडा देवी, मंजू कंवर, गोपाल मीणा, सुरता देवी, उपप्रधान राजू धाकड़, कंचन देवी, बन्नालाल बेरवा, जगदीश बेरवा, पुष्पा कंवर, दिनेश कुर्मी एवं पंचायत समिति प्रतिनिधि दशरथ सिंह राठौड़, महेश शर्मा, महावीर बेरवा, हनुमान धाकड़, मुकेश कुमावत आदि मौजूद रहे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी क्षेत्र के भाजपा नेता व समाज सेवी कृष्णानंद तिवाड़ी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से गर्मियों के मौसम में बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे बांधने का अभियान चला रखा है। इस वर्ष भी उन्होंने इस अभियान का आगाज मार्च के महीने में किया था। इस वर्ष उन्होंने अनलिमिटेड परिंदे बांधने और बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके तहत अब तक केकड़ी शहर सहित लगभग 150 गाँवों में 15,000 से अधिक परिंदे बांटे जा चुके हैं। इस बार उन्होंने बाकायदा एक रथ भी तैयार किया है जिस पर परिंदे बचाओ परिंदे लगाओ के स्लोगन लगे बैनर चारों ओर लगे हुए हैं और इस रथ में सैकड़ों परिंदे रखे हुए हैं। ये रथ प्रतिदिन गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर वहां के लोगों को परिंदे बचाने और परिंदे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और निःशुल्क परिंदे वितरित करते हैं। इस तरह परिंदे बचाओ परिंदे लगाओ अभियान के माध्यम से सेवा कार्य में लगे भाजपा नेता कृष्णानंद तिवाड़ी का कहना है कि पक्षियों को पानी पिलाना सिर्फ दया ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी है। कृष्णानंद तिवाड़ी द्वारा हर वर्ष लगभग 8 से 10 हजार परिंदे बांटे व बांधे जाते हैं। परिंदे बांधने के लिए कृष्णानंद तिवाड़ी के समर्थक और उनकी टीम के सदस्य हमेशा सक्रिय रूप से क्षेत्र में जाते हैं और उनके आसपास परिंदे बांधते हैं और ग्रामीण लोगों को अपने घर के बाहर छत आदि जगहों पर परिंदे बांधने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एवं उनको देते भी हैं ताकि किसी भी बेजुबान पक्षी को पानी की वजह से अपनी जान ना गंवानी पड़े। आपको बता दें कि कृष्णानंद तिवाड़ी राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं और वह भाजपा की ओर से टिकट के दावेदार भी हैं।
कृष्णानंद तिवारी सेवा कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच जाते हैं, उनके सुख दुख सुनते हैं। इस तरह राजनीति के साथ साथ अपना सेवा कार्य का धर्म भी निभाते हैं। बरसात के दिनों में हजारों की तादाद में पौधा लगाने का लक्ष्य भी वे हर साल पूरा करते आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी इन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल धानेश्वर में स्वर्गीय महंत बाबा नारायण दास त्यागी महाराज की 31वीं पुण्यतिथि पर 6 मई से आयोजित किए जा रहे 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की पूर्णावति हुई। इस दौरान प्रतिदिन राम कथा, नानी बायरो मायरो कथा एवं संत सम्मेलन के साथ तीर्थ स्थल धानेश्वर धाम की महंताई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तीर्थ स्थल धानेश्वर में 6 मई से आयोजित किए जा रहे 9 दिवसीय एकादश कुंडीय रुद्र महायज्ञ की पूर्णावति हुई। नारायण धाम आश्रम के महंत शंकरदास त्यागी महाराज ने बताया कि तीर्थ स्थल धानेश्वर के जनक स्वर्गीय बाबा नारायण दास त्यागी महाराज की 31वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 6 से 14 मई तक आयोजित एकादश कुंडीय रुद्र महायज्ञ की दोपहर 12:15 बजे पूर्णावति हुई। इस दौरान 9 दिनों तक सैकड़ों यजमानों ने जन कल्याण के लिए यज्ञ वेदी में आहुतियां लगाई। आयोजन के दौरान राम कथा, नानी बायरो मायरो कथा, संत सम्मेलन एवं मेवाड़ मंडल के विभिन्न महंतों ने शंकरदास त्यागी महाराज को धानेश्वर धाम की चादर गद्दी सौंपकर महंताई दी गई। यज्ञ मंडप के चारों ओर परिक्रमा करके भक्तों ने परिवार की खुशहाली की मंगल कामना की। आयोजन को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए क्षेत्र के सभी गांवों के लोगों ने सहयोग किया। वहीं महायज्ञ को पूर्णावति को लेकर फूलिया कला कस्बे में संपूर्ण बाजार स्वैच्छिक रूप से बंद रहे। दोपहर 12:15 बजे राम कथा एवं महायज्ञ की पूर्णावति के बाद नारायण धाम आश्रम के संत शंकरदास त्यागी महाराज को मेवाड़ मंडल के विभिन्न महंतों ने साल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर धानेश्वर धाम की महंताई दी। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक कैलाश मेघवाल ने 4.5 करोड़ रुपए का तीसरा पैनोरमा धानेश्वर में बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने की घोषणा की। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। महंताई कार्यक्रम के बाद सभी भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान पंचमुखी धाम भीलवाड़ा के महंत लक्ष्मण दास महाराज, गंगादास महाराज कादेड़ा, सुदर्शन दास महाराज वृंदावन, पुजारी महाराज हरियाणा, मोनी महाराज नागपुर, रामदास महाराज प्रयागराज, जगन्नाथ महाराज उत्तर प्रदेश, रघुवीर दास महाराज मेवदा खुर्द, श्याम मोहन दास महाराज कुल्लू, दामोदर शरण महाराज जयपुर, विष्णु मोहन दास महाराज मंडी हिमाचल प्रदेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल, शाहपुरा प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा, फूलिया कला सरपंच आजाद राव, सनगारी सरपंच भागचंद चाड़ा, पूर्व सरपंच कादेड़ा आशाराम वैष्णव, महावीर हेड़ा, सांवरलाल गोदारा, गोपाल माली सहित उप क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे। जे न्यूज़ के लिए प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। राजस्थान कला रिपेटू एसोसिएशन आरके द्वारा अनिरुद्ध दुबे को अजमेर जिला का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने अनिरुद्ध दुबे का माल्यार्पण कर व तिलक लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित की। कला रिपेटू खेल के नियमों एवं विनियमों का पालन करने एवं खेल को पूरे जिले में बढ़ा देने का वे प्रयास करेंगे तथा कार्यकारिणी बनाई जाएगी, जिससे अधिक खिलाड़ी तैयार हो सके। जिलाध्यक्ष श्री दुबे ने बताया कि राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा नौकरी में उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है और ये खेल कला रिपेटू भारत खेल प्राधिकरण, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर 19 मई शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। रक्तदान प्रकल्प प्रभारी वासु कोरानी ने बताया कि गर्मी के दिनों में रोगियों में ब्लड की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी उद्देश्य से मानव सेवार्थ परिषद ने आगामी 19 मई को रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया। रक्तदान प्रकल्प प्रभारी ज्ञान प्रकाश राठी ने बताया कि यह रक्तदान शिविर सापणदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में आयोजित किया जाएगा, जिसका समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। सह प्रकल्प प्रभारी महावीर राठी ने बताया कि
रक्तदाताओं को भोजन करने के पश्चात ही रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने में रक्तदाता के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, वरन स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाता है। और यदि कोई शारीरिक रोग भी है तो उसका भी समय पर पता चल जाता है और उस रोग का समय पर निदान किया जा सकता है। अतः सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान को महादान बताया है, अतः अधिक से अधिक संख्या में 19 मई को रक्तदान शिविर में पधार कर रक्तदान अवश्य करें। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधरी की 4 छात्राओं का NMMS 2023 में चयन हुआ है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल खटीक ने बताया कि स्थानीय बालिका विद्यालय की मिताली पालीवाल, मुस्कान गुजर, आरती काहर तथा कोमल मीणा का चयन NMMS 2023 में हुआ है। शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर ने बताया कि CBO सावर अंजना शुभम के द्वारा छात्राओं को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया व आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर PEO धुंधरी आशा मेहरा, पूर्व CBO प्रेमचंद मोची, लोयन SN न्याती रमेश चंद्र पारिक व सावर ब्लॉक के समस्त प्रधानाचार्य उपस्थित थे। इस मौके पर साला परिवार के आशा वर्मा, सीमा सोनी, मुकेश रेडिया, कुलदीप वर्मा, बीना मीणा, शंकर बेरवा, राजकुमार, सुमन बलाई, SMC अध्यक्ष लालाराम कहार, उपाध्यक्ष राकेश कोटिया, भागचंद गुर्जर, ओम प्रकाश सेन व गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तपोस्थली पीठ रामानंद कोट संत सेवा आश्रम केकड़ी के साकेतवासी गुरुदेव महावीर दास त्यागी की तपोस्थली पर विराजमान संत शिरोमणि ज्ञानदास महाराज द्वारा 4 माह की दूनी तपस्या कर रहे हैं, जो बसंत पंचमी से शुरू हुई थी और गंगा दशमी को संपूर्ण होगी। वर्तमान में अनवरत रूप से चल रही है। पीठ संरक्षक विजय सोनी ने बताया कि धूनी तपस्या पूर्णाहुति पर रामचरितमानस का पाठ 5 पंडितों द्वारा किया जाएगा और क्षेत्र के आमंत्रित साधु संतों का सम्मान, प्रसादी विदाई तथा कन्याओं और भक्तजनों का प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार कर विचार विमर्श किया गया, जिसके लिए मीटिंग आयोजित की गई। पीठ अध्यक्ष राकेश पारिक ने बताया कि पीठ रामानंद कोट पर किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया और भामाशाह के सहयोग से एवं पीठ के सहयोग सदस्यों की रायशुमारी से प्रस्तावित विकास कार्य संपूर्ण किया जाना निश्चित हुआ। केकड़ी शहर के सभी सामाजिक संगठनों के 2-2 व्यक्ति पीठ रामानंद कोट से जोड़े जाने का प्रस्ताव भी लिया गया। इस मौके पर चंदू पंडित, विजय सोनी, हितेश व्यास, भंवरलाल डागा, ओम परासर, राकेश पारिक, सत्यनारायण गोगावत, आत्माराम लखारा, बचराज सोनी, पूर्व पार्षद राम प्रसाद जाट, सुरेश पारासर, राजेंद्र यादव, धनराज प्रजापत, महावीर प्रजापत सहित अनेक भक्तजन उपस्थित थे। ग्राम पंचायत घोड़दा क्षेत्र के सोख्या का खेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8 की 2 छात्राओं का नेशनल मिम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ है। छात्राओं का चयन होने पर छात्राओं ने सोख्या के खेड़ा स्कूल का व माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन किया है। छात्राओं को मुंह मीठा कराकर बधाई दी गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोख्या के खेड़ा के वरिष्ठ अध्यापक सत्यवीर सिंह ने बताया कि कक्षा 8 के नेशनल मिम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए 2 छात्राओं का छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है, जिसमें विद्यालय कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी गायत्री मीणा, पुत्री ओम प्रकाश मीणा, निवासी सोख्या का खेड़ा, तहसील सावर, काली कुमारी मीणा, पुत्री हंसराज मीणा, इन सभी को कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार सोनी, अध्यापक सत्यवीर, राजेश कुमार मीणा, राम प्रसाद मीणा, महावीर सिंह चौधरी, प्रेमचंद मीणा आदि मौजूद थे।